जो केसीसी जितने भी किसान करवा रहे हैं, हर छठे महीने उसका प्रीमियम बिना पूछे किसान तक काट लिया जाओ है बैंक के द्वारा। उस दिन इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर है, किसान साथी अपना काम बीच में छोड़ के आए, लेकिन बीमा कंपनी का एक भी अधिकारी वहां पर नहीं था। मंशा खेती को चौपट करना चाहती है, सरकार की नीति पॉलिसी है, देश में कॉर्पोरेट राज कर रहा है। ये रिलायंस देश को चला रही है, रिलायंस कंपनी हमारे मोदी को चला रही है। आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद किया जा रहा है। जुर्म है, जो दोषी है ब्रिजभूषण जैसे लोग, उनकी पुलिस हिफाजत कर रही है। दवाई के लिए पैसा नहीं है, कर्ज के लिए पैसा नहीं है। जो कर बजाज कंपनी फतेहबाज में डालना का काम करे है, मैं मानता हूँ भी रिलायंस कंपनी को दूसरे भी नहीं, लास्ट में पैसे किसान के खाता में डाल देने चाहिए, तो वो उसे विपक्ष का नजर आता है। ये आम आदमी पार्टी का होगा, ये कांग्रेस का होगा, उनसे सवाल मत करो। उनकी मनसा यही है भाई, हम जो कहते हैं वो सही करते हैं। उस सोने का के कर जाओ जो कन्न कटता हो, ठीक उसी तरह की परिस्थिति फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के अंदर हो रही है। कल दोपहर को लगभग 400 से 500 ट्रैक्टर किसान लघु सचिवालय को घेर लेते हैं। क्यों? आखिर इनकी वजह क्या है? कौन से मुद्दे हैं? इसी कौन सी परिस्थिति आई है जो कोर्ट को घेरने के आदेश इन्होंने दे दिए, और आज और कल 2 दिन हो गए। कितना लंबा धरना चलेगा? प्रॉपर जाना है। हाँ जी, राम राम कर दो एक बार। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। ये जो आंदोलन चला हुआ है, ये सरकार ने एक लाइसेंस दे रखा है निजी कंपनियों को किसान को लूटने। मैं इसको बीमा कंपनियों को एक लाइसेंस है लूटने का, जिसमें दिन में डाका है किसान की जेब। जो प्रीमियम है वो किसान की बिना मर्जी के एक बैंक से जिसने लोन लिया होता है उसका प्रीमियम कट जाता है। मगर जब अब बीमा क्लेम लेने की बारी आई है तो बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। जब खराबा हो गया तो हिसार जिले के हजारों किसानों के बीमे रद्द कर दिए और पैसे दोबारा खातों में आ गए। फसल खराब ना होती तो ये बीमा कंपनियां वो पैसा हड़प लेती, मगर अब फसल खराब हुई तो बीमा ही रद्द कर दिया गया। जो केसीसी जितने भी किसान करवा रहे हैं, हर छठे महीने उसका प्रीमियम बिना पूछे किसान तक काट लिया जाओ है बैंक के द्वारा। और यह एक पॉलिसी है इंश्योरेंस की, फसल के ऊपर है। भाई कोई भी बीमा करा दो, चाहे व्हीकल का करा दो, चाहे कोई भी गाड़ी का करा दो, तो वो एक्सीडेंट होगी तो क्लेम उन्हें देना पड़ा है। ठीक उसी तरह का फसल का भी इंश्योरेंस बैंक करे है, और उनके बावजूद प्रीमियम काटने के बाद इन्हें क्लेम क्यों नहीं मिलता? कौन सी कंपनी ने आपका क्लेम क्यों नहीं दिया अभी तक? ये रिलायंस देश को चला रही है, रिलायंस कंपनी हमारे मोदी को चला रही है। हिसार के डीसी साहब से कोई बातचीत हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो, तो क्या आश्वासन दिया? हाँ पे ट्रैक्टर विद ट्रालियां, तंबू, खाना पीना। मैं कैमरामैन की मदद दिखाना चाहूंगा, पीछे लंगर, सेम किसान आंदोलन का जो उदाहरण आपने देखा होगा। लगातार खाना पीना, रहना सहना, और साथ के साथ ट्रैली ट्रैक्टर जो किसान का रथ हुआ है वो लेके आ रहे हैं। एक बार बाहर की स्थिति थोड़ा हाथ से यहाँ से कैमरामैन दिखा पावे, जूम करके दिखा दे। इतना बड़ा आंदोलन की तैयारी कितने दिनों के लिए आए हो? यार हम पहले 1 तारीख को आए थे, मांग पत्र दिया था, फिर हम 11 तारीख को हजारों लोग आए थे, मगर तब भी इन्होंने आश्वासन नहीं मिला। हम फिर दोबारा 1 जून को सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आए हैं। अब फिर आश्वासन मिल रहा था, मैं कहा हमें आश्वासन नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, मगर वो मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास। और जब तक हमें बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक ये मोर्चा चलेगा। यहाँ बीमा क्लेम के साथ साथ कुछ जो राशि लीज हो चुकी है, मुआवजा राशि सरकार की तरफ से जो तहसीलदारों के खाते में पड़ी है, वो राशि नहीं दी जा रही। आज देश पे वो लोग राज कर रहे हैं, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद किया जा रहा है। जुर्म है, जो दोषी है ब्रिजभूषण जैसे लोग, उनकी पुलिस हिफाजत कर रही है। आखिर हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करिए आपने, खेड़ी चोपटा की तमाम जो ब्लॉक के हैं उनकी बात की है, इतना भेदभाव क्यों किया जाने लगा? इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा खेती को चौपट करना चाहती है, सरकार की नीति पॉलिसी है, देश में कॉर्पोरेट राज कर रहा है। खेती खोसनी है किसान से, यदि किसान को मुनाफे की खेती करेगा तो जमीन आसानी से नहीं देगा, ये उनकी समझदारी है। ऐसी पॉलिसियां लेके आओ भी किसान इतना परेशान करो भी खुद ब खुद किसान हाथ खड़े कर जाए, जमीन कॉर्पोरेट को चली जाए। ये एक सरकार का एक निशाना है, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। देश में कंपनी राज स्थापित करना चाहती है और देश में कंपनी राज लगातार लागू किया जा रहा है। आप इस पे उसका उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जितने भी संसाधन है देश के सारे रिलायंस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को देने जा रही है। अब खेती सेक्टर है जो, उस पर भी रिलायंस कब्जा करने जा रही है। ये सरकार की नीति है। फिलहाल जो हिसार के अंदर आप रुके हुए हो, कितने साथी रुके हुए हैं? नाइट में कितने शिफ्ट में चलने लग रहा है? कितने दिन रुकने वाले हो जब तक मुआवजा नहीं आंदा या कोई आश्वासन के ऊपर जाने वाले हो? यदि कोई हमारी बात ना मानेगी तो बड़ा एक्शन भी देंगे। हम बैठेंगे नहीं आए अगला एक्शन भी देंगे, वो चाहे हमें हिसार बंद करना पड़े। बड़ी कॉल देंगे
जो कि लोग परेशान हैं, लोगों के खातों में पैसे चाहिए, आज दवाई के लिए पैसा नहीं है, कर्ज के लिए पैसा नहीं है, बीमा क्लेम चाहिए। इसी दिशा के लिए हम काम कर रहे हैं। हम तमाम साथियों से भी निवेदन करेंगे, आओ ये मोर्चा हम हर हाल में जीत के उठेंगे। सरकार आ रहेगी, किसानों के खाते में जब पैसे जाएंगे तब ये मोर्चा समाप्त होगा। आपने आज तो 3 साल पहले वाला जो माहौल था वो याद दिला दिया। क्या कर मजबूरियां होगी, किसान के खाते में जो पैसा दूसरे महीने में जो डल जाना चाहिए था, जो कर बजाज कंपनी फतेहबाज में डालना का काम करे है। मैं मानता हूँ भी रिलायंस कंपनी को दूसरे महीने की लास्ट में पैसे किसान के खाते में डाल देने चाहिए। बच्चा की फीस देनी है, कोई ट्रैक्टर की किस्त भरनी है, क्यों फसल तो चौपट होगी। अब जमींदार के पास क्या साधन है, और ये कंपनियां हैं, इनका मनदीप भाई साहब ने बताया भाई यहाँ पर दफ्तर ही नहीं है। जब ये डीसी साहब की और एडीसी साहब की भी नहीं सुनवाई करते तो हम जैसे किसानों की कैसे सुनवाई करेंगे। 1 तारीख को हम आए, 11 तारीख को हज़ारों की संख्या में हम किसान आए, 26 तारीख को हमें बातचीत के लिए बुलाया तो बातचीत के लिए हम तैयार थे। बातचीत के लिए भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्योंकि रिलायंस बीमा कंपनी के अधिकारी है, उस दिन इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर है, किसान साथी अपना काम बीच में छोड़ के आए, लेकिन बीमा कंपनी का एक भी अधिकारी वहाँ पर नहीं था। 13 महीने लग गए थे किसान आंदोलन में एक बात को मनाने के लिए। ये आपकी मांग वैसे तो 2-3 साल का पेंडिंग है कंटिन्यू। कितना टाइम में लगता है कि भाई आपकी बात मान ली जाओगी? क्योंकि देश के अंदर चर्चित एक ब्रजभूषण जो चेहरा, उसको गिरफ्तार करने के लिए कई हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी। 28 तारीख को पूरा निंदनीय एक कार्यक्रम था, वो देखा भी हुआ सारा देश ने। क्या लगता है आपकी सुनवाई हो जाएगी जल्दी? देखो, ब्रिजभूषण का जो आपने नाम लिया है, जो बीजेपी का झंडा थाम लेता है, वो इनको साहूकार और बड़ी आदमी लगता है। अगर वो आदमी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का या कोई और विपक्ष का होता तो अब न कभी का जेल के अंदर डाल दिया होता। वो हमारी खिलाड़ियां जो आज सड़क पर बैठी है, रो रही है और मेडल फेंकने के लिए गंगा में मजबूर हो गई, उनके मन पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने ये कभी भविष्य में सोचा था कि आपके साथ ये होगा? वो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों ने जैसे बताया। और हमारा चौथा स्तंभ हुआ करता था मीडिया, जो आज मोदी के पक्ष में बैठने का काम करता है और मोटे पैसे बटोरने का काम करता है। उनको भी वह राजनीतिक मंशा के अंदर जुड़े हुए हैं। और जो मैं चौथा स्तंभ मानता था मीडिया को, उसने भी बिकने का काम किया है। जो कलम की आवाज़ थी वो भी दबाने का काम किया है। सिरसा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का प्रोग्राम हो रहा था, उसके अंदर एक ऐसी महिला है जो अपनी चुन्नी उतार के मनोहर लाल खट्टर जी के पैर में रख दे, जिसने पगड़ी बोलिया कराएगा, उसका सम्मान नहीं किया। पूरे हरियाणा ने वो सीन देखा था। किस तरह का सम्मान करना चाहिए एक मुख्यमंत्री इन लेडीज का? देखो, मुख्यमंत्री अगर जो कोई सवाल खड़ा करता है कोई आदमी, तो वो उसे विपक्ष का नजर आता है, या आम आदमी पार्टी का होगा, ये कांग्रेस का होगा। उनसे सवाल मत करो, उनकी मनसा यही है भाई हम जो कहते हैं वो सही करते हैं, लेकिन किसानों के हक में एक भी काम, नारी के सम्मान की बात है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, लोग सवाल तो करेंगे, लेकिन उनको वो विपक्ष में नजर आएंगे।